प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ोतरी की दर गिरती जा रही है वो चिंताजनक है और इस वजह से उन्होंने 2 से ज्यादा बच्चे करने की पैरवी भी कही है और साथ ही यह भी कहा है कि इससे हमारी भाषा, हमारे समाज और हमारी संस्कृति में घटाव देखने को मिलता है, साथ ही कमी भी आती है और विलुप्त भी होती है। देखिए, बच्चे 2 ही अच्छे। आपने स्कूल, पंचायतों या और भी इमारतों की दीवारों पर यह स्लोगन कई बार पढ़ा होगा, विज्ञापनों में देखा और सुना भी होगा। लेकिन अब बात 3 बच्चों पर आ गई है और इसका ऐलान कर दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया ने। मोहन भागवत ने लोगों से अपील कर दी है कि कम से कम 3 बच्चे होना जरूरी है। 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, तसं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। भागवत ने ये बात नागपुर में एक सम्मेलन के दौरान कही और जनसंख्या पर बात करते हुए उन्होंने आंकड़ों के जरिए 3 बच्चों के पीछे तर्क दिया। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते, फार चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती। संघ प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में जनसंख्या कानून लाने की मांग उठ रही है। साथ ही कहा जाता है कि पिछले दिनों भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जनसंख्या विस्फोट को रोकने की चर्चाओं के बीच अब भागवत के बयान ने सबको हैरान कर दिया है, तो विपक्ष को सियासत का एक मुद्दा दे दिया है। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो को स्कीम निकालेंगे क्या? ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। संघ प्रमुख के इस बयान पर देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में पहले ही जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, ऐसे में ज्यादा बच्चे ठीक नहीं। वहीं हिंदुओं का एक धड़ा कहता है कि भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि हिंदू कम संतानें पैदा कर रहे हैं। इस तरह हिंदू खतरे में है और उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इसी तरह की बात कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर ने भी कही थी। उन्होंने तो 3 नहीं बल्कि 14 बच्चे पैदा करने की नसीहत दे डाली थी। हिंदुओं को बताया गया बच्चे 2 ही अच्छे, इनके हो रहे पूरी क्रिकेट टीम 12-12, तो हम लोग घट रहे, ये लोग बढ़ रहे। हम आए हों तो इनके भी 2 हों, या फिर एक काम हो बे कि अगर इनके 12 हों तो अपने 14 होने चाहिए। बच्चे कितने पैदा करें, इस पर सबका अपना अपना तर्क है। लेकिन भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जहां बढ़ती जनसंख्या से कई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, खुद सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की दिशा में बढ़ने की प्लानिंग में है। वहां क्या ये संभव है या फिर कुछ दशकों बाद बूढ़ी होती आबादी से पार पाने के लिए जनसंख्या बढ़ाना एक जरूरी कारण बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान चर्चा में, और इस बीच भागवत के बयान को लेकर तमाम नेताओं ने अपनी अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। तारिक अनवर ने और ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो को स्कीम। सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और महंगाई कम।
और आगे बढ़ते हुए बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां बहुत हुआ अत्याचार, क्योंकि टीवी पत्रकार भी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। दरअसल कट्टरपंथियों की भीड़ ने टीवी पत्रकार को घेर लिया। तो आपको जानकारी दे दे, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर टीवी पत्रकार, मशहूर टीवी पत्रकार मुन्नी साहा को भीड़ ने घेर लिया। कट्टरपंथियों ने काफी देर तक बंधक भी बनाकर रखा। सूचना के बाद पुलिस की टीम पहुंची और फिर उन्हें छुड़ाया गया। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले में कोलकाता के रहने वाले सायन घोष भी घायल हो गए हैं। क्या कुछ हुआ उनके साथ, सुनाते हैं उनकी जुबानी, उनकी आप बीती। ये इंडियन है, ये हिंदू है, वो चिल्लाते चिल्लाते मेरे को मार रहे थे। और वहाँ के बांग्लादेशी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मदद मिला आपको? जी, बांग्लादेशी गवर्नमेंट बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, कहीं से भी मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिला, कहीं से भी मुझे कोई सहायता नहीं मिली। और जो वहाँ के जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो मैं लेने गया था, उसमें भी काफी दिक्कत है। मैं 4 घंटे से हॉस्पिटल के हॉस्पिटल घूम रहा था, सिर्फ अपने स्टिचेस लगवाने के लिए। फिर भी मैं लास्ट में जाके ढाका मेडिकल में बहुत विनती के बाद, कुछ पैसे देने के बाद फिर मुझे ट्रीटमेंट मिला। बस बांग्लादेश के सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको सिर्फ इंडियन और हिंदू होने के नाते पैसा देना पड़ा? जी, मुझे मतलब पैसे देकर ही, मतलब वो लोग ट्रीटमेंट, मतलब बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत विनती करना पड़ा। फिर जाके उन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, फिर सिर्फ स्टिचेस लगा के छोड़ दिया और कुछ नहीं किया। सिर्फ एक बात आपसे और मैं पूछूंगा, क्या यूनिस सरकार वहाँ पर फेल है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने में? जी, वो लोग मतलब माइनॉरिटीज के लिए ना सरकार सोच रही है, ना वहाँ के प्रशासन सोच रही है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रही। वहाँ पे माइनॉरिटीज एकदम मतलब हेल्पलेस, होपलेस, सब कुछ। मतलब वो लोग अगर जाए भी तो जाए कहाँ? मैं तो इंडियन हूँ, मैं चलाया जान बचा के, ठीक है, ईश्वर की कृपा से मैं जान बचा के चलाया, पर वहाँ के जो माइनॉरिटीज है वो कहाँ पे जाएंगे? वो तो आ भी नहीं सकते यहाँ पे। इतना ही नहीं, लगातार हिंदुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा प्रार्थना की जा रही है। जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ की गई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रार्थना की जा रही है, पूजा की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, भुवनेश्वर और उदयपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल चिंताजनक है। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। तो हिमंता ने बांग्लादेश को लेकर के बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिस तरीके से वहां पर हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक है, सरकार की नजर है इस पर। सुनवाते हैं आपको। मैंने खुद बोला हूँ कि ये बहुत चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो पोजीशन है, या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है, वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए, तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित हैं। और हम लोग का जो प्रेयर है, बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे।